Next example is 2.13. 0.6 ml of acetic acid has density of 1.06 gram per ml. Is dissolved in 1 liter of water. The depression and freezing point observed for this strength of acid was 0.02050 degrees Celsius. Calculate the Went Hoff factor I find करना है और dissociation constant Ka find करना है. So we need to find I value and you need to find Ka. ठीक है, तो अभी जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ वाला, बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन, सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी. ठीक है, सो यहाँ के एफ का वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया तो नहीं है बट आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा. दैट इज 1.86 वैल्यू होता है के एफ का यहाँ पर. ठीक है, डेल्टा टी एफ देखो यहाँ पर, डेल्टा टी एफ का जो वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में जाते तो कितने नंबर का चेंज, कितने यूनिट का चेंज है, 1 यूनिट का. ठीक है, तो वैसे ही 273 केल्विन हो या फिर 274 केल्विन हो, कितने का चेंज है, 1 का. यहाँ भी कितने का चेंज है, 1 का. मतलब ये डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ. देख कि आप दो चीज़ का आप जब डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करोगे तो यार दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1. तो इसी वजह से जो हमें वैल्यू दिया है डेल्टा टी एफ का डिग्री सेल्सियस में, आप डिग्री सेल्सियस में भी वही ले सकते हो और केल्विन में भी वही ले सकते हो. तो यहाँ पर जो डेल्टा टी एफ का वैल्यू आएगा दैट वुड बी 0.0205 केल्विन. ठीक है, अभी क्या आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड मोलैलिटी वी नीड टू फाइंड. सो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. सो इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास किसका, एसिटिक एसिड का. एसिटिक एसिड का मास तो नहीं है दिया है बट एक फॉर्मूला है हमारे पास, दैट डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. फिर मास फाइंड करना है, दैट मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी कितनी है यहाँ पर 1.06, वॉल्यूम कितना दिया है 0.6. तो इन शॉर्ट जो मास आएगा दैट वुड बी 0.636. 0.636 ग्राम्स अपना क्या हो गया, मास. ठीक है, तो मोल्स क्या हो अपना, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. जो हमने मास फाइंड किया एसिटिक एसिड के लिए, गिवन मास, और जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 60. ठीक है, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब सॉल्वेंट यहाँ पर वाटर है. ठीक है, 1 लीटर दिया हुआ है. अगर आप यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो दैट इज डेंसिटी इज व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम. अब मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब मास से फाइंड करना है. पानी की डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है. वॉल्यूम कितना दिया, 1 लीटर. लीटर दिया, ml में कन्वर्ट करेंगे तो आप 1000 लिख सकते हो. ठीक है, तो कितना मास आ जाएगा, मास आ जाएगा 1000 ग्राम्स या फिर 1 kg, बिकॉज हमें केजी में भी रखना है. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ गया, 1 आ गया. ठीक है, सो व्हेन यू फाइंड आउट मोलैलिटी it comes out to be finally that is 0.0106, 0.0106 मोलल. ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन है. ठीक है, अब हमारे जो मेन फॉर्मूला में उसमें वैल्यूज पुट करते हैं. ठीक है, so we need to find I. So we have the formula that is delta TF equals to I into KF into molality. I find करना है, so I equals to delta TF upon KF into molality. Delta TF का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, that is 0.0205. ठीक है, KF का वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं बट एग्जाम में दिया जाएगा, that is 1.86. and molality is what, 0.0106. when you solve this you will get the value of I, that is 1.04. ठीक है, तो वेंट हॉफ फैक्टर तो मिल गया बट डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है. ठीक है, और वीक एसिड जो है वो डिसोसिएट होगा, इट विल डिसोसिएट एज CH3 COOH will get dissociate into CH3 COO minus and H plus.
ठीक है। तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड का आप टाइम t इक्वल्स टू 0 पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा C और यहाँ क्या होगा 0 0। आफ्टर अ टाइम t एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होगा C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पर क्या बनेगा C अल्फा और यहाँ क्या बनेगा C अल्फा। आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, C से C कैंसिल हो गया, 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो ये नीचे वाले को निगलेक्ट कर देंगे। तो Ka का फॉर्मूला क्या आएगा C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, हमें Ka फाइंड करना है। कॉन्सेंट्रेशन कितना अपना है, कितनी मोलैलिटी आई है, ऊपर मोलैलिटी फाइंड की अपने 0.0106 0.0106 इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है वो वी नीड टू फाइंड इट। अब ये वेंट हॉफ फैक्टर के लिए हमें डिसोसिएशन के लिए फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, सो दिस इज फॉर डिसोसिएशन। यहाँ पर जो n है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। देखो यहाँ 2 पार्टिकल्स बने हैं, तो सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। आई का वैल्यू कितना दिया है 1.04। सो व्हेन यू सॉल्व दिस अल्फा आपका आ जाएगा 0.04। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो 0.04 का जो है स्क्वायर। व्हेन यू सॉल्व दिस you will get answer 1.76 इंटू 10 रेज टू माइनस 5। इसका वैल्यू हो गया Ka का।